तो ट्रिक देख लेते हैं इसका क्या है। तो यहाँ से कह रहा देखो, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन संख्या कितनी 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या था, तो जब कभी कहेगा 19वीं पारी 20वीं पारी जो भी पारी को पूछेगा उसमें करते क्या हम 1 कम कर देते हैं। जैसे यहाँ 19वीं पारी की बात कर रहा था, 19 में से 1 कम कर देंगे बस भाई। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ 2 कम हुआ था, 2 कम हो या 2 वृद्धि हो, 3 कम हो 3 वृद्धि, जो कुछ भी कहेगा उससे यहाँ पर क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है कि जब यहाँ कम कहेगा तो ये जो 78 रन यहाँ पर आया है या इस प्रकार से जितने भी रन होंगे उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर वृद्धि रहेगा तो क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ से अब बताओ 2 कम हुआ है कि नहीं, जब 2 कम हुआ है तो कम के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं। एक ट्रिक होती है, यहाँ उल्टा कर देते हैं, अगर कम है तो जोड़ देंगे, ज्यादा है तो घटा देंगे। अब देखो 19 में से 1 घटाओ कितना होगा 18, यहाँ 18 कर देते हैं गुणे 2 प्लस 78 और 18 दूना 36 प्लस 78 दोनों जोड़ दो 8 से 14 4 हासिले और 7 3 10 11, यही हमारा आंसर हो जाता है। बात समझ पाए ना, तो आसान है ट्रिक, लगा दो इसे। वही एक। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, ठीक, हमको पता है, ट्रिक से लगा लेते हैं हम लोग। देखो कैसे क्या करेंगे, किस पारी के बाद पूछ रहा है 15वीं, तो 15 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 1। अब कुल कितने की वृद्धि या कमी हुई है 3 की, तो 3 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने बताया था कि जब 3 की वृद्धि होगी तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ ऋण रहता है उसको घटा देते हैं, तो अगर कमी रहती तो उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ घटा देंगे। क्लियर, 58 क्या करते हैं घटा देते हैं। अब यहाँ 15 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 14 गुणे 3 माइनस 58, 14 क्या 42 माइनस 58, अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 16। देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ आना तो चाहिए -16 ना, लेकिन -16 इसलिए नहीं आता है क्योंकि कभी भी देखे होंगे आप लोग, चाहे कोई बल्लेबाज जितनी बार 0 पर आउट हो, कभी माइनस में उसका रन रेट नहीं जाता है। 0 हो जाएगा ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं जाता है। सच भाई, तो जैसे कोई अगर दूरी होती है, कोई बल्लेबाज का रन होता है कितना बनाया है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कभी माइनस में कैलकुलेट नहीं की जाती। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं आपको बताते हैं, सपोज करो विराट कोहली हैं, मैच खेल रहे हैं, उन्होंने पहले पारी में 0 आउट हो गए, फिर दूसरी पारी में भी 0 आउट हो गए, फिर तीसरी पारी में भी 0 आउट हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बताया जा रहा है। तो विराट कोहली 3 मैचों में लगातार 0 आउट हो गए, तो कुल कितने मैच खेले वो 3, तो 3 से भाग कर देते हैं बस भाई। अब देखो सबको जोड़ोगे क्या होगा 0/3 बराबर 0, तो रन रेट हमारा क्या हुआ 0 ही तो हुआ। तो कभी भी इस प्रकार से देखोगे रन रेट माइनस में नहीं होता है, बस समझ पाए ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस भी रहेगा तो माइनस नहीं लगाते हैं। इतनी बात समझ पाए, तो यहाँ हमेशा धनात्मक संख्या ली जाती है, इसलिए आंसर हमारा 16 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ जैसे देखो दिया गया है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, तो हमको पता है, 60 टिक लगा देते हैं मेथड पे अपने। तो यहाँ करते क्या है, 12वीं पारी दिया गया है, तो 12 में से 1 कम कर देंगे, तो 12 माइनस 1। अब यहाँ पर गुणा किससे करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 रन की अधिक वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर तो वृद्धि हो रही कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होती है तो घटाते हैं जोड़ते हैं, तो घटा देंगे यहाँ से 63। अब देखो यहाँ से 11 गुणे 2 माइनस 63, 11 दूना 22 माइनस 63 घटा दोगे कितना आ जाएगा 41। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 41, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और दिया गया है पर। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, ठीक है,
20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है, उसका औसत तो और बढ़ जाता है। 20 पारियों पर औसत क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से देखो किस पारी का पूछ रहा है, 20 पारी का या 20वीं पारी का। तो करते क्या है, 20 में से घटा देते हैं। तो यहाँ से देखो 20 में से 1 घटा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ कितना औसत बढ़ रहा है, 2, तो 2 से गुणा कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ बताइए, देखो वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ये जो 100 दिया गया है इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ से 20 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 19 गुणे 2 माइनस 100, 19 दूनी 38 माइनस 100। अब 100 में से 38 घटा तो कितना आ जाएगा, 62। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए। चलो देखो क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है। 6 पारियों पर उसका औसत क्या है, ठीक। तो यहाँ से करना क्या है कि कितनी पारी के बाद औसत रन पूछ रहा है, 6, तो 6 में से 1 घटा देते हैं, बस। अब यहाँ पर रन रेट कितना बढ़ाता है, 5, तो 5 से यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। और छठी पारी में औसत कितना, रन कितना था उसका, 80 से यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं पता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ता है तो माइनस कर देते हैं। अब यहाँ 6 में से घटा दो, कितना आएगा, 5, तो 5 गुणे 5 माइनस 80, 5 बचा 25 माइनस 80, घटा दो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बात समझ पाए ना। तो इस प्रकार से आंसर नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक, चलो कर लीजिए इसको। चलो देखते हैं जो क्वेश्चन और दिया गया है। ये राम कुमार द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, ठीक है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, तो राम कुमार द्वारा 10 पारी में कितने रन बनाए गए थे, 50 रनों का औसत क्या था, 50। तो सबसे पहले देखो कि 10 पारी में औसत कितना था, 50, तो 10 को 50 से गुणा कर देते हैं। बात समझ पाए। 11वीं पारी की हमसे बात कर रहा है, तो 11वीं पारी में वो कितना रन बनाना चाहिए, उनके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए। हमें नहीं पता कितना बनाना चाहिए, तो पहले औसत क्या था, 50, और 2 की वृद्धि करनी है, तो यहाँ 50 और 2 कितना हो जाएगा, 50 में 2 जोड़ देते हैं, तो 11 गुणे 52 हो जाएगा। बात समझ पाए ना। तो इस प्रकार से देखो ये 11 है, ये 10 है, तो हमेशा क्या जाता है, बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं। बात समझ पाए। तो देखो ध्यान से, 11 पारियों में उनका औसत कितना, जब पहले 50 था, अब 2 रनों की वृद्धि हो गई, तो होगा क्या, 52 हो जाएगा। बात समझ पाए। और यहाँ करते क्या हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं यहाँ, तो कितना होगा, अब इसको गुणा करो, 11 तो 2 से गुणा करें, 11 गुना 22, कितना आया, 2, 11 × 5 = 55, 2 = 57 माइनस 500। बात समझ पाए नहीं इसको। अब देखो यहाँ से 572 में से 500 घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा, 72। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो गया, 72। तो अगर 72 रन राम कुमार और बना देते हैं, उनके रनों की जो औसत वृद्धि है 2 की बढ़ जाएगी। बात समझ पाए। इस प्रकार से आंसर कितना आ गया, 72। ठीक, लगा लीजिए इसको। देखो एक नया क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, ठीक है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले कह रहा है कि 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। तो देखो 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितना दिया गया है, 36, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग जानते हो आप लोग, आपको बताया गया था औसत गुणे संख्या। तो यहाँ से औसत कितना है, 36, और संख्या कितनी है, 6, तो 6 खिलाड़ियों का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा।
बात समझ पाई। अब कह रहा है कि यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे 5 खिलाड़ियों के लिए पूछ रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी 16 रन बनाया है तो शेष कितने खिलाड़ी बचे? 5। तो वो कितना रन बनाए होंगे? ठीक है, तो देखो 5 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या, तो एक काम करना है कि 6 खिलाड़ी बनाए कितना थे? 216, और एक खिलाड़ी कितना बनाया है? 16। तो क्या करते हैं, 5 का निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 16 घटा देते हैं तो बचेगा कितना? 200। ये 5 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या है, समझ पाए। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है? 6 का है वो नहीं, 5 के बचा। अच्छा हाँ, मतलब 5 खिलाड़ियों का औसत क्या कहते हैं कि औसत रन है ना। तो 5 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या निकालना है। तो देखो औसत रन संख्या तो होगा क्या? जितना टोटल वो लोग बनाए थे, 5 लोग मिलकर 200 रन बनाए होंगे, तो इनको 5 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 20 0। इस प्रकार से हो कितना गया? 40। तो 40 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? डी नंबर। ठीक है, लगा देंगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। ठीक है, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, ये बताना हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो कि 10 ओवर में कितना रन बना है। ठीक है, तो देखो 10 ओवर में रनों की संख्या, तो रनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ से 10 गुणे 3.2 बराबर कितना होगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ? 32। उसके बाद शेष 40 ओवर में, तो देखो अगले 40 ओवर में रनों की संख्या तो क्या हो जाएगी? यहाँ से देखो 40 को 32 से गुणा कर देते हैं, बस पाई। और उसके बाद में आ क्या करा? 282 रन के लक्ष्य को पूरा करना है हमें। ठीक, तो 282 रन के लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, 282 रन बना है ना, तो 282 और इसमें से क्या करते हैं? 32 घटा देते हैं, क्योंकि 40 देखो 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने से 40 ओवरों के लिए रन रेट हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 282 में से क्या करेंगे? 32 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 ओवर का है और यहाँ से 40 ओवर में इतना रन बना हुआ है, बात समझ पाए ना। तो 40 ओवर में 282 रन था और 10 ओवर में 32, तो 40 ओवर में जो अगला 40 ओवर आएगा उसके लिए हमको बताना है। तो घटा दो, कितना होगा यहाँ से? 0, 5 और 2, बात समझ पाए। अब पूछा क्या गया है? 40 ओवर के लिए रन रेट हमसे पूछा जा रहा है, तो 40 ओवर में रन रेट कितना होगा? तो देखो 40 ओवर का रन रेट तो कितना हो जाएगा? इसको 250 को 40 से भाग कर देते हैं, बस बताइए। तो यहाँ से देखो 0 से 0 और 4 छंग 24, तो बचा कितना? 1 बच गया। तो फिर क्या करते हैं, इसको अगर हम भाग करेंगे तो 4 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 बच गया, 4 पंचे 20, तो कुल मिलाकर आंसर जो हमारा आ जाएगा 6.25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। ठीक, इस प्रकार से लगा लेते हैं।